नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे नितिन गडकरी को लेकर। आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्रियों का लगातार दौरा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखा जा रहा है, लेकिन कश्मीर के अंदर ज्यादा तरीके से दौरे का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि कल यहां श्रीनगर पहुंचने वाले हैं नितिन गडकरी। कहां पर दौरा रहेगा, किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहेगा, ये देखने वाली बात है। हमारे सहयोगी सनम एजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। यूं तो सरकार डेडवुड का नाम लेते हुए कुछ मुलाजमीन को बरतरफ कर भी चुकी है। देश विरोधी कार्रवाइयों के हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है। 20 के करीब ये मुलाजमीन की 3 फरिस्तें जारी भी हो चुकी हैं, लेकिन चौथा बड़ा मामला यानी 30 चौथी फरिस्त भी आ रही है और ये चौथी फरिस्त डेडवुड मुलाजमीन की है। जानकारों के मुताबिक डेडवुड मुलाजमीन की फरिस्त तैयार हो चुकी है, किसी भी वक्त मुश्तहर की जाती है। और इस डेडवुड में कौन कौन है? इस डेडवुड में वो मुलाजिम हैं जिनके पास एसेट्स हैं लेकिन उनके पास सोर्स ऑफ इनकम उतना नहीं है और क्राइम से लेकर CID ने वो रिपोर्ट किया है। इस डेडवुड में वो मुलाजिम हैं जिन पे करप्शन के इल्जाम थे, जिन्हें कहीं रंगे हाथों पकड़ा है और कहीं उन पे इंक्वायरी शामिल हो रही है। और इस डेडवुड में वो मुलाजिम भी हैं जिनके पास फाइलों के अंबार पड़े हुए थे लेकिन फाइलें पास नहीं हुई हैं। और कुल मिला के इस नई डेडवुड की लिस्ट में जो मुलाजमीन हैं उसमें बड़ी तादाद, सबसे ज़्यादा तादाद जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है और माना जा रहा है कि कई पटवारियों की पगड़ी भी उछाली जा रही है। उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे महकमे जंगलात के मुलाजिम भी हैं और कुल मिला के माना जा रहा है कि एक लंबी फरिस्त है और अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये फरिस्त किसी वक्त भी जारी होगी और उसके बाद दूसरी फरिस्त पर भी काम हो रहा गया। पहली फरिस्त जब देश विरोधी मामलात को लेकर सरकार ने कुछ मुलाजमीन को निकाला तब आवाम में गम गुस्सा भी पाया गया, लेकिन इस दूसरी फरिस्त या दूसरी सूची के हवाले से माना यही जा रहा है कि आवाम इसका विरोध नहीं करेगी, क्योंकि करप्शन एक नासूर है और इस नासूर के खिलाफ आवाम ने हर बार चाहा है कि सख्त इकदाम उठाए जाएं। और आज की डेट में भी जिन मुलाजमीन को दूसरी फरिस्त में डेडवुड करार देके बाहर किया जा रहा है उनमें बड़ी तादाद उन लोगों की है जो अवाम में भी जाने जाते हैं कि ये बड़े करप्ट हैं। और पटवारी से लेकर दूसरे लोग जिनके बारे में, जिनके एसेट जो हैं अपनी प्रॉपर्टी से ज़्यादा हैं, उनके हवाले से भी लोगों में माना यह जा रहा है कि लोग इस पर पॉजिटिव कदम देंगे, पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे, क्योंकि करप्शन से आम लोग अक्सर परेशान ही होता रहता है। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की किस तरह से जयंती आज मनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह से मनाई गई, अनिल हमारे संवाददाता पहुंचे थे ग्राउंड पर, क्या कुछ बता रहे हैं, देखिए। आप यहाँ पहुंचे हैं, कोर ग्रुप की मीटिंग भी एक अहम होने वाली है, क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि लगातार व्यापारी वर्ग से लेकर आम जनता भी जो है वो नाराज नजर आ रही है। ऐसा है कि कोर कमेटी की बैठक हमारा नियमित प्रोसेस है। मैं जब भी आता हूँ कोर कमेटी की बैठक होती है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कार्यक्रम है, मैं उसके लिए आया हूँ। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने प्रेरणा स्रोत, हम सबके मार्गदर्शक, जिन्होंने इस देश को, इस दुनिया को एक आत्म मानव दर्शन दिया, उनके कार्यक्रम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर, गृह मंत्री जी से लेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर हम सब कार्यकर्ता उसमें जुटे हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र राणा जी ने एक कार्यक्रम उसके लिए रखा है, तो मैं उसी निमित्त आया। सर, LG एडमिनिस्ट्रेशन जो है कोर कमेटी का एजेंडा, अपोजिशन के साथ साथ बीजेपी में भी कई आवाजें ऐसी हैं, वो ये कह रहे हैं कि LG एडमिनिस्ट्रेशन के जो फैसले हैं, कुछ फैसले वो अच्छे नहीं हैं, उसके फेवर में नहीं आ रहे हैं। ऐसा है कि हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, जनता के लिए जनहित के कार्य किए जा रहे हैं। आप कश्मीर हो या जम्मू, कठुआ हो या किश्तवाड़, रजौरी पुंछ हो या किश्तवाड़ का पहाड़ी क्षेत्र, हर जगह से कामों की, आप देखिए वैक्सीनेशन है तो इंडिया में नंबर 1। प्रदेश की पूरी सियासत का माहौल जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और बीजेपी खेमे की अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह की नई नई पॉलिसियां लाई जा रही है और आम जनता इस समय प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, उसी के चलते आज कोर ग्रुप की जो बैठक है बीजेपी खेमे की अगर हम बात करें तो
बीजेपी खेमे से कुछ लोग नाखुश भी जो है वो सामने नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। उसी को लेकर आज जम्मू कश्मीर में खास बैठक। तब तक के लिए आप बने रहे JK24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद। चलिए अब आपको शोपियां लिए चलेंगे और शोपियां से दिखा देते हैं कि रूरल डेवलपमेंट के डायरेक्टर किस तरह से ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे। डेवलपमेंट का काम कितना चल रहा है, विकास को लेकर क्या कुछ है पूरे सूरत हाल, उमर मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। तो मैंने देखा मीटिंग में भी कि यहाँ पे MG नरेगा जो है, जो हमारी मेन स्कीम है, उसमें अभी तक 6 लाख से ज़्यादा जो मैन डेज हैं वो जनरेट हुए हैं। जो हमारा टारगेट है पूरे साल का वो 7.5 लाख ही था मैन डेज जनरेट करने का, बट इनकी प्रोग्रेस इतनी आगे चली गई है कि हमें वो टारगेट रिवाइज करना पड़ेगा। जो हाउसेज हैं ये आहिस्ता आहिस्ता कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे, तो इस साल में हम इंशाल्लाह 700 जो अभी टारगेट मिला है वो 700 हाउसेज हम इस साल मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो RDD का डायरेक्टर सर यहाँ पे जिसने विजिट किया है और यहाँ वो हमारे इलाके में आया है। उसने यहाँ पे कामों का जानकारी लिया है, यहाँ पे कितने यानी कि नरेगा में कितने अथॉरिटीज़ और बजट हमें 69 लाख थे यहाँ पे बजट, और हमें कम से कम 25 से 30 अथॉरिटियाँ हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। क्योंकि हमने इससे बात किया है, इसके पास हमने कुछ डिमांड्स रखे जो हमें डिमांड थे। आज RDD डायरेक्टर मिस्टर तारिक अहमद ने ज़िला शोपियान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अपने दौरे के दौरान उसने जो है डेवलपमेंट काम जो है वहाँ पे देखे कि किस तरीके से यहाँ पे हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो लोगों की मुश्किलात हैं वो भी देखे उसने, और लोगों के साथ बात करते हुए यही कहा कि उनकी जो मुश्किलात हैं वो जो है जल्दी हल किए जाएंगे। और जब हमने पूछा उससे जो PMAY जो केसेस हैं वो अभी तक जो है उन फैमिलीज तक नहीं पहुँचे जो उसके हकदार है, तो उसी सिलसिले में उसने जवाब देते हुए यही कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नीडी फैमिलीज हैं उन तक ही पहुँचे, और ख़ासकर जो आए दिन जो है कुछ केसेस जो हैं वो यहाँ पे दिए गए, हालांकि अभी कुछ पेंडिंग है, उनका भी आगे देखा जाएगा। JK24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। चलिए अब आपको जिला बांडीपुरा लिए चलेंगे और बांडीपुरा में दिखा देते हैं कि किस तरह से वहां पर एनक्रोचमेंट करने का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है। वुलर झील है जिस पर एनक्रोचमेंट की जा रही है। हाईकोर्ट की तरफ से भी कुछ आदेश यहां पर जारी किए गए हैं। क्या कुछ आदेश हैं, किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद, देखिए। कि जो कश्मीर की वाटर बॉडीज है, पूरी कश्मीर इन वाटर बॉडीज पे डिपेंड है, क्योंकि ये वाटर बॉडीज कश्मीर में जो है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट पानी करते हैं, चाहे वो नदी नाला हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो। अब रही बात इसकी एनक्रोचमेंट की, वाटर बॉडी जो कश्मीर के हैं दिन ब दिन वो सूखते जा रहे हैं और दिन ब दिन उनकी एनक्रोचमेंट ज़्यादा होती जा रही है। अब गवर्नमेंट साइड से हमारा ये मकसद है, हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाए। और एनक्रोचमेंट की अगर बात करें तो जितने सारे लेक्स हैं, चाहे हम संभल की बात करते हैं, बांडीपुरा, पूरे कश्मीर की बात करते हैं, बारामूला की बात करते हैं और ख़ासकर वुलर की बात करते हैं, तो क्योंकि वुलर जो है उसकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, एक रामसर साइट है, एक वेटलैंड है। उस वेटलैंड को अगर देखा जाए, हाल ही में इतनी सारी इंक्रोचमेंट हो गई है, उसमें पूरी की पूरी जो टीम लगती रहती है कि कहीं ना कहीं से इसकी रिस्टोरेशन और रिकवरी हो जाए। लेकिन दिन ब दिन जो इसकी पानी की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। वो ड्यू टू द रीज़न जो आसपास के लोग रहते हैं इसके आसपास, उनकी वजह से दिन ब दिन इसकी एरिया जो है वो कम होता जा रहा है। नाज़रीन, हम आपको आए रोज़ अलग अलग इश्यूज़ को लेकर जो है खबरें दिखाते हैं। आज वुलर झील के हवाले से बात करेंगे। वुलर झील जो है वो शोहर आफाक झील है, पूरी दुनिया में एक मारूफ झील है, मंजा हुआ झील है। इस हवाले से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से वुकमा जो है, वुलर कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनसे एक टाइम बाउंड स्ट्रेटजी मुरतब करने को कहा गया है कि ताकि जो एनक्रोचमेंट है इस पर जो तजावज़ात है उसको हटाया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। जो वुकमा है, वुलर कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनकी जानिब से उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक 250 कनाल जो है वो पहले ही रिट्रीव किए गए हैं, उसको एनक्रोचमेंट फ्री बनाया गया है। लेकिन अभी तक 350 के करीब जो कनाल पर मबनी अराजी हैं वो अभी भी एनक्रोचड है, उस पर अभी भी तजावज़ात है, उनको हटाया जाना बाकी है। इस हवाले से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने हुक्मा से एक टाइम बाउंड एक स्ट्रेटजी टाइम फ्रेम एक मुरतब करने को कहा है, ताकि जल्द से जल्द जो वुलर झील है उसको, उसके आसपास जो भी अराजी एनक्रोचड है उसको फ्री किया जाए, उस पे जो तजावज़ात है उनको हटाया जा सके। JK24/7 के लिए मैं बांडीपुरा से साजिद रसूल।
चलिए अब आपको सोपोर लिए चलेंगे और सोपोर से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से काम किया गया है। एक पार्क का उद्घाटन किया गया है, किस तरह से ये पार्क है, कितनी खूबसूरती है वो दिखा देते हैं और साथ ही साथ क्या कुछ अपडेट है। नदीम जुड़ रहे हैं, देखिए। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें पहल कर रहा है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विलेज पंचायत के साथ बात कर रहा है और ऑलरेडी हमारे कुछ ट्रैक रूट्स ऑलरेडी हम खोल चुके हैं जो जहाँ पर अभी इनफॉर्मली लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, खासकर हमारे लोकल स्टूडेंट्स, लोकल हमारे बाकी लोग उसमें आते हैं। देखिए 24/7 में आपका स्वागत है और मैं हूं नदीम। इस वक्त हम रामपुरा राजपुरा इलाके में मौजूद है। अगरचे यहाँ की बात करें, हम यहाँ पे देखें, आज अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से एक जो पार्क का इनकाद आज किया गया है, एक पार्क यहाँ पे आज इनॉग्रेट की गई है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये विजुअल्स में इको पार्क के नाम से इस रामपुर राजपुर इलाके में जो है आज एक पार्क खोल दी गई लोगों के लिए। और अगर हम टूरिज्म के हवाले से यहाँ पे अगर हम देखें, काफ़ी खूबसूरत इलाका है, काफ़ी वसी इलाका है। अगर यहाँ की बात करें तो हमेशा इसको जो है नज़रअंदाज किया जा रहा था, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है, अगर हमने यहाँ पे देखा कि सरपंच से भी हमने बात की और यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे भी हमने बात की और उनका कहना है कि हम काफ़ी खुश है। अगर हम देखें यहाँ पे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से आज इतनी खूबसूरत पार्क का इनकाद किया गया है। इससे जो है पसमानदा इलाका जो था रामपुरा राजपुरा का इलाका, इसको जो है हमेशा नज़रअंदाज किया जा रहा था। लेकिन अगर हम देखें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पे जो है एक इनिशिएटिव लिया गया, इन्होंने जो है यहाँ पे आज इस पार्क का इनकाद किया, लोगों के लिए खोल दी गई। और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे चीफ कंजर्वेटर खुद यहाँ पे आए थे जिस इस पब्लिक पार्क के लिए जो है आज इनॉग्रेशन की। और उसके साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, चलिए अब आपको जिला डोडा लिए चलेंगे और जिला डोडा से दिखा देते हैं कि किस तरह से वसीम गट्टू ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। स्ट्रीट लाइट्स खराब होने की वजह से काफी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन म्युनिसिपल विभाग क्या कुछ काम कर रहा है वो दिखा देते हैं। नहीं है। देखिए वसीम साहब, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और म्यूनसिपलिटी का काम है कि अगर उन्होंने लाइटें लगाई हैं, चाहे वो गली हों, बाज़ार हों या और भी किसी जगह इम्पॉर्टेंट जो जगह हैं, वहाँ पे तो लाइटें तो नस्ब हैं, लेकिन उनकी देखभाल, उनकी देख रेख करना ये म्यूनसिपलिटी वालों का काम है और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और इस वक्त आप देखते हैं कि पिछले 15 रोज़ से यहाँ पे घंटाघर से ऊपर जो रास्ता आ जाता है, जो मेन सड़क है डीसी ऑफिस के बिल्कुल मुतसिल जो चलती है, तो वहाँ पे 15 दिन से हम देख रहे हैं कि शाम के बाद वहाँ लाइट ही नहीं चलती है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का हाल है। आप देख सकते हैं कि अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन का हाल, एडमिनिस्ट्रेशन के बिल्कुल नाक के तले अंधेरा है, तो दूसरी जगहों पे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ चलती होंगी। तो इस वक्त गर्मी का वक्त है, कीड़े मकोड़े हैं, सांप हैं, कुत्ते हैं यहाँ पे, और लोग इस वक्त खासकर ये स्कूली बच्चे या बुज़ुर्ग या औरतें जो हैं, ख़वातीन हैं, वो खौफ खाती हैं चलने से, किसी गली से गुजरने से। काफ़ी शर्म की बात है, कल शाम को जिस वक्त हम देख रहे थे, कुछ हमारे पास तस्वीरें भी हैं, कुछ मोबाइल का इस्तेमाल लोग कर रहे थे, मोबाइल की लाइट से लोग चल रहे थे हमारे डीसी ऑफिस के बाहर से। और आप देखेंगे कि किस कंडीशन में वो लोग चल रहे थे। कोई मेडिकल कॉलेज जाना चाहता था या कोई किसी के पास जाना चाहता था, डॉक्टर के पास जाना चाहता था, कोई अपना खरीद फरोख्त करने के लिए मार्केट आना चाहता था, मगर उनका यही इल्ज़ाम था कि कहीं ना कहीं म्यूनसिपल कमेटी डिफरेंट डोडा के अंदर दिखने को मिल रही है। जी, ये म्यूनसिपल कमेटी डोडा का काम है। अगर वो लोग मोबाइल की लाइट से चलते हैं, इसका मतलब ये म्यूनसिपलिटी कमेटी के लोगों का फेलियर है, क्योंकि जिस मकसद से उन्होंने लाइटें नस्ब की, हम ये नहीं कहते हैं, तो लाइटें तो लगी होंगी, अब वो ख़राब हालत में हैं, उनकी तारें ख़राब हैं या उनके बटन ख़राब हैं या मतलब सप्लाई लाइन नहीं है, वो दूसरी, लेकिन उनका काम है देख रेख करना, तो उनका काम तो मेंटेन करना, इसको मेंटेन करना, मेंटेनेंस रखने के लिए उनके पास इतना अमला है, कम से कम वो देखा करें कि इसके लिए। तो ये कोई शिकायत नहीं है, लोग मतलब हमसे कहते हैं, हमसे मुतालबा करते हैं कि अगर वहाँ पे लाइट लगी है, ये जलती क्यों नहीं है। चलिए अब आपको जिला बड़गाम लिए चलेंगे और बड़गाम से भी दिखा देते हैं कि केंद्रीय मंत्रियों का जो दौरा शुरू किया गया है, इसमें केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए थे, युवाओं को सशक्त करने की बात कही जा रही है। क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं ज़हूर, देखिए। एक हार्ट एंड सोल, उसका कोर मकसद है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी यानी कि JNK के लोकल इकोनॉमी एक्सपैंड हो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आए, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स आए,
और जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक्सपैंड करें। एक डेमोक्रेसी है और यहाँ पे इलेक्शन होगा। प्रधानमंत्री ने भी कहा है, गृहमंत्री ने भी कहा है, इलेक्शन जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो डेमोक्रेसीज में इलेक्शन होंगे, लेकिन ये थोड़ा मेरे लिए कमेंट करना इस पे ज़्यादा उचित नहीं होगा। जिला बड़गाम में कल श्री राज्य चंद्रशेखरा जो MOS हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो कल जार शरीफ गए थे और पब्लिक रीच आउट प्रोग्राम के तहत, और आज वो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में आए और यहाँ पर ITI का दौरा किया। और जिनका यही कहना है कि यहाँ की स्किल्स जो मैंने देखी यूथ में, या ये मैंने ऑल ओवर इंडिया घूमा हूँ, लेकिन जो यहाँ बड़गाम का ITI सबसे बेहतरीन मुझे लगा। और 20 साल से जो यहाँ पर यूथ अभी तक उनको ITI ट्रेन होके भी वो अभी अनएम्प्लॉयड है, लेकिन कम से कम 8 लाख पोस्ट जो है निकल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, और 5% का हिस्सा जम्मू कश्मीर को मिलने वाला है। तो उसमें बहुत से यूथ अकोमोडेट हो सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि यूथ को एम्पावर करने के लिए हमारी सरकार हर सतह पर काम कर रही है। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। चलिए अब आपको लिए चलेंगे पुलवामा, और पुलवामा से दिखा देते हैं कि मुजम्मिल ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे। आगजनी की घटना यहां पर पेश आई है, कितना नुकसान हुआ है और किस तरह से प्रशासन की तरफ से काम किया गया, विभाग की तरफ से काम किया गया, देखिए। रेडीमेड सीमेंट पोश नून कंप्यूटर दफ्तर दरसगाह। हम अभी पारीगाम पुलवामा में हैं, जहां पे रात के 11:30 बजे आग हुई, और यहाँ पे मुकामी लोगों से हमने जब बात की वहाँ कैसे लगी, उन्होंने कहा कि ये शायद शॉर्ट सर्किट से लगी। और बताया जाता है कि जो 9 दुकानें इसमें जली है और एक गौखाना और एक दरसगाह इसमें खाकस्तर हुआ। और लोगों का ये बोलना है कि जैसे ही हमने इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया उसी टाइम पे पहुंचे और आग बुझाने के लिए आ गए। और लोगों का इसमें ताउन बहुत अच्छा रहा कि उसमें उन्होंने भी बहुत मदद की एडमिनिस्ट्रेशन को आग बुझाने में। और लोगों का ये सबसे बड़ी बात ये कहना था कि जो इसमें 9 दुकानें खाकस्तर हुई उसमें लोग दुकानदारी करते थे, उन्होंने बैंक से लोन लिया है और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से वो अपील करना चाहते हैं कि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन उनकी खास मदद करे। मुजम्मिल, JK 24/7 पुलवामा। चलिए अब आपका रुख करा देते हैं गुलमर्ग की तरफ, क्योंकि गुलमर्ग एक ऐसा इलाका जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से अब गंदगी के अंबार वहां पर लगे हुए हैं। आदिल डार क्या कुछ बता रहे हैं, देखिए। हम कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस भी बना रहे हैं। यहाँ हम एक सॉलिड वेस्ट और प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट का वेस्ट का एक यूनिट भी यहाँ हम ऑपरेट करेंगे, उस पर काम शुरू होगा। उसकी हमने आज फाउंडेशन स्टोन यहाँ रखी। तो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी जो सपोर्ट रहेगा वो हम लेंगे, क्योंकि ये रूरल एरिया में ही आता है, तो हमारे डोमेन में ये है, इसलिए हमने सोचा कि हम यहाँ से काम करेंगे। यहाँ फुटफॉल बहुत है, तो लोगों को हमने आज कुछ मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किए टोकन के तौर पर, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, कुछ एरियाज़ में लॉकडाउन फिर से रीइम्पोज हो गया है। तो अवॉइड करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्टर रूरल सैनिटेशन कश्मीर तारिक हुसैन गनाई की सदारत में आज बाबा पयामदीन ऋषि में एक सफाई अभियान चलाया गया। इस सफाई अभियान में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के CO और भी आला अफसरान ने शिरकत की। इस सफाई अभियान का यही मकसद था कि ज़ियारत बाबा पयामदीन ऋषि के साथ साथ पूरे सब डिवीजन गुलमर्ग को गंदगी से दूर रखा जाए। इस प्रोग्राम का यही मकसद था कि पूरे वादी के साथ साथ सब डिवीजन गुलमर्ग के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई अभियान शुरू किया जाए और सफाई का खास ख्याल रखा जाए। आदिल डार, JK 24/7 न्यूज़, बाबा ऋषि, टंगमर्ग। केंद्र सरकार ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए ई-श्रम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। और आपको बता दें कि जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ जुड़े लोग हैं वो ई-श्रम पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, ताकि जो सोशल स्कीम्स का लाभ है वो उनको मिल पाए। और आपको बता दें कि इसको लेकर आप www.eShramportal.gov.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं और वहां पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए एक आपका आधार नंबर है वो चाहिए, और आधार कार्ड के साथ जो आपका फ़ोन नंबर लिंक है वो आपने नंबर वहाँ पर मेंशन करना है। तो तमाम जो डिटेल्स हैं वो आपने वहाँ पर भरनी है।
लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो सोशल स्कीम्स का लाभ है वो मिल पाएगा। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है और बताया जा रहा है कि 1 महीने में ही 1 करोड़ जो लोग हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ जुड़े लोग हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जो सेल्फ डिपेंडेंट लोग हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। और जिला सांबा की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे बताया जा रहा है कि लगभग 500 से ऊपर जो है वो यहां पर रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अभी 2 दिन पहले ही यहां पर भी ये लॉन्च हुआ है ई श्रम पोर्टल। तो इसके ऊपर तमाम जानकारी लेंगे। यहां जिला सांबा के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर मौजूद हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे जो ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ जुड़े लोग हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं, तो क्या कुछ इसमें स्कीम्स हैं और किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवानी है? पर्टिकुलर जो डाटा है आपके पास वो जरा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि इसका जो लाभ है वो दिहाड़ीदार लोग, जो सेल्फ डिपेंडेंट लोग हैं, वो ले पाएं। देखिए सर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो स्कीम लॉन्च की है रिसेंटली, ये स्पेशली है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है जिनका एक हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है। इसमें एक प्रॉपर रिकॉर्ड के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम बनाई है, इसमें एक यूनिक हमारा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक जनरेट हो जाएगा 12 डिजिट का। इसमें एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो लोग हैं जैसे रेडी वाले हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, डोमेस्टिक हेल्पर्स हो गए, हमारे लोडिंग अनलोडिंग करते हैं जो लोग, ड्राइवर हो गए, कंडक्टर्स हो गए हैं। उसके बाद छोटे छोटे जो हॉकर्स भी होते हैं, इनको भी हम रजिस्टर करेंगे। इनको मैं ये बताना चाहूँगा आपके मीडियम के माध्यम से कि आप लोग अपने नियर बाय जो CSC सेंटर्स हैं वहाँ जाएँ, अपना एक आधार लिंक मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल, और हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस ये 2 चीज़ों की ज़रूरत है। तो अगर आप नहीं जाना चाहते हैं CSC सेंटर में, तो आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन का भी इसमें गवर्नमेंट ने एक प्रोसीजर रखा हुआ है। तो आप अपने मोबाइल से या कहीं लैपटॉप से, कंप्यूटर से आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे कि आपको एक OTP आ जाएगा, जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा आधार लिंक से। आप अपना OTP जनरेट करने के बाद उसको आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन, अगर आपको लगता है कि हम यहाँ नहीं कर पाते, तो आप किसी जानकार की इसमें हेल्प ले सकते हैं। तो CSC सेंटर में भी जा सकते हैं। अगर CSC सेंटर नहीं कर सकते तो आप किसी जानकार की हेल्प ले सकते हैं। और इसमें ये बेनिफिट रहेगा कि अगर आपका कोई, जैसे गवर्नमेंट को 2019-20 में जो कोरोना के टाइम हमें थोड़ी सी दिक्कत भी आई थी, जिस तरह से जो हमारे लेबरर्स बाहर से आ रहे थे, या हमारे सांबा के लेबरर्स थे बाहर थे, तो उनको जब हमने उनका रिकॉर्ड मांगा गया तो हमें थोड़ी दिक्कत भी आई थी। इसलिए गवर्नमेंट ने इनकी सुविधा के लिए ये चीज़ की गई है। जो इनका नंबर जनरेट होगा दैट विल बी वैलिड थ्रू आउट इंडिया, और उनमें 12 डिजिट का जो नंबर होगा हम लोकेट कर पाएंगे कि इसका जो बैंक डिटेल होगी वो भी, अगर इन केस इन फ्यूचर को गवर्नमेंट कोई स्कीम्स जैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स करेगी, तो इनके जो नंबर होगा दैट विल बी लिंक्ड विद बैंक अकाउंट। जो भी बेनिफिट होंगे डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर वो लेबरर्स सांबा का है, अगर सपोज करो कहीं साउथ इंडिया या कहीं बाहर भी काम करता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये कार्ड उनका जो वैलिड रहेगा वो थ्रू आउट इंडिया वैलिड रहेगा। जी, हमारे पास तो जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है, हमारे पास लेबर का डाटा तो रहता है। जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो भी आते हैं। ये अराउंड हमारे पास कोई 12,000 हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।